गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे लेंस के बारे में, तो लेंस अपन ने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ा, उनके प्रकार पढ़े, उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो परिभाषाएं हम दोबारा देखते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। जैसे पहली परिभाषा की बात की अपन ने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, फोकस तल, ये परिभाषाएं हैं। जैसे सबसे पहले परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की अगर बात करते हैं तो वक्रता केंद्र जो है किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए लेंस जो है, जैसे मान लो कि एक उत्तल लेंस जो है ये कांच का खोखला गोला है और दूसरा कांच का खोखला गोला ये है, दोनों को एक साथ रख दिया जाता है। दोनों समान व्यास के कांच के खोखले गोले हैं जिनका केंद्र जो है ये दे रखे हैं अपन को। ये उत्तल लेंस है तो इसके लिए केंद्र ये हो जाएगा और इस पृष्ठ के लिए केंद्र ये हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जो दोनों ही पृष्ठ वो हैं वो समान, अर्थात गोलों का व्यास जो है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पर ये जो पृष्ठ होगा एक C1 होगा और एक क्या हो जाएगा C2। तो ये क्या हो जाएगा कि गोलीय लेंस जिस खोखले गोलों का भाग है उन खोखलों गोलों की त्रिज्या केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, गोलीय लेंस जिन खोखलों गोलों का भाग है, जिन कांच के खोखले गोलों का भाग है, उन कांच के गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर C1 और C2। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये वक्रता केंद्र, इसके लिए पृष्ठ के लिए ये वक्रता, यहाँ पर दोनों वक्रता केंद्र जो है वो क्या होंगे, समान होंगे। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या जो है वो किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी कि गोलीय लेंस जिन खोखले गोलों का भाग है उन खोखले गोलों की त्रिज्या को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अगर हम ये बात करें, जैसे मान लो ये हमको कोई उत्तल लेंस जिन खोखलों गोलों से बनाया है, ये इनका केंद्र हो गया C1 और C2। अगर अपन अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, एक कांच का खोखला गोला ये हो जाएगा और एक कांच का खोखला गोला ये हो जाएगा। इनके बीच में अपन ने क्या भर देंगे यहाँ पर, अपवर्तक पदार्थ। तो ये जो लेंस होगा ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, तो ये कांच का खोखला गोला है, उसका केंद्र ये है, एक कांच का खोखला गोला ये है, उसका केंद्र ये है। इनकी त्रिज्या जो है, एक की त्रिज्या यहाँ पर देखते हैं तो ये इसकी त्रिज्या होगी नहीं होगी, या ये बोल सकते हैं ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी नहीं होगी।
तो गोलीय लेंस जिन कांच के खोखले गोलों का भाग है, उन कांच के गोलों की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी उसके। जैसे मान लो ये कांच, ये दर्पण, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या है ना। मुख्य अक्ष की बात करते हैं। तीसरी डेफिनेशन जो है हमारी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी कि वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है। ये जो प्रकाशिक केंद्र है, इस प्रकाशिक केंद्र से वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाती है उसे क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, जैसे मान लो कि ये कांच का खोखला गोला ये है और दूसरा कांच का खोखला गोला ये है, दोनों का वक्रता केंद्र एक का ये हो गया C1, एक ये हो गया C2। तो इन दोनों को मिलाने वाली इस काल्पनिक रेखा को ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगर अपने उत्तल लेंस यहाँ पर मैं बना देता हूँ तो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। ये एक वक्रता केंद्र ये हो गया, एक वक्रता केंद्र C1, ये C2। इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा जो है उसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं तो लेंस के बीचों बीच मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। यानी क्या बोला, लेंस के बीचों बीच स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो क्या हो जाएगी, लेंस के बीचों बीच मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को
प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे मान लो कि अपन को ये लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका C1 हो गया, ये इसका C2 हो गया। तो यहाँ पर यह बिंदु जो है, अगर इससे कोई भी प्रकाश की किरण, सपोज करो ये प्रकाश की किरण है तो ये सीधी निकल जाएगी, ये कोई प्रकाश की किरण है तो ये सीधी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। ये कोई प्रकाश की किरण है तो ये भी क्या निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। तो लेंस के बीच में स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण क्या होती है? सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, जहाँ से कोई अपवर्तन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा है हमारी प्रकाशिक फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु किसे कहते हैं कि अगर फोकस बिंदु की बात करते हैं हम, फोकस बिंदु की बात करेंगे तो जैसे मान लो कि उत्तल लेंस अपन को ये दिया हुआ है, उत्तल लेंस के ये मुख्य अक्ष O हो जाएगा, ये इसका C हो जाएगा, ये इसका जितनी दूरी पर C1 है उतनी दूरी पर C2, क्योंकि यहाँ पर दोनों वक्र पृष्ठ जो है वो समान है। अब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष कौन सी है? ये वस्तु हमेशा किधर रहेगी? बाईं तरफ। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होती हुई दर्प लेंस के ऊपर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा कि जब प्रकाश की, जैसे मान लो कि अपन को ये कोई दिया हुआ है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है, यहाँ पर ये जो है अपन को दिया हुआ है, ये C1 है, इसका ये C2 है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? अर्थात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। क्लियर? फोकस बिंदु के बाद में फोकस दूरी की बात करते हैं तो प्रकाशिक जितनी भी लेंस में जो दूरियां नापी जाएगी, चाहे वो बाईं तरफ हो चाहे वो दाईं तरफ हो, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएगी? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएगी। तो फोकस दूरी किसे कहेंगे कि प्रकाशिक केंद्र से या मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु के प्रकाशिक केंद्र व फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। तो फोकस दूरी किसके बीच की दूरी? O और F जो है अर्थात के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस तल हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ये मुख्य फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को क्या कहा जाता है? ये जो तल है इसको ही क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को क्या कहा जाता है? फोकस तल कहा जाता है। तो फोकस तल किसे कहेंगे कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को क्या कहा जाता है? फोकस तल कहा जाता है। तो ये परिभाषा हो गई अपनी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और फोकस तल। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोलीय लेंस द्वारा
अपवर्तन जो होता है तो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम या प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो आवश्यक किरण चित्र जो बनेंगे उनकी बात करते हैं। ये अपन को 3 नियम है यहाँ पर। जैसे पहली बात करते हैं, जैसे मान लो अपन को क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस। ये कोई उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो यहाँ पर ये इसका C1 हो गया, इतनी दूरी पर इधर इसका C2 हो गया, यहाँ से जितनी दूरी पर ये हो गया फोकस बिंदु F1 बोल सकते हैं, क्योंकि इधर से प्रकाश की किरण आपतित होगी, और ये हो जाएगा F2। तो ये प्रकाश की, अब देखो पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है या उत्तल लेंस के ऊपर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरे, अगर यहाँ पर अपन को कौन सा लेंस दिया हुआ है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका C1 हो गया, इतनी दूरी पर ये C2 हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं F1 है, यहाँ पर मान लेते हैं इसका F2 है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये कहाँ से गुजरती प्रतीत होगी, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं गुजर रही है, यहाँ पर ये गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत। तो पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। तो फोकस बिंदु से कौन सी किरण गुजरती प्रतीत होगी या गुजरती है वास्तव में, अपवर्तित किरण। ये तो हो गया अपना पहला नियम। दूसरे नियम की बात करते हैं। अगर मान लो अपन को ये कौन सा लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये बिंदु O हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इतनी दूरी यहाँ से दूरियाँ समान होगी, ये F हो गया, F1 मान लेते हैं इसको, ये F2 हो गया। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है, हो गई, लेंस के ऊपर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर अपन कौन से लेंस की यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये यहाँ से C1 हो गया, ये यहाँ से C2 हो गया, ये यहाँ से F2 हो गया, ये यहाँ पर F1 हो गया ये। अब देखो, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है, तो लेंस के ऊपर आपतित होगी यहाँ पर, तो इस कंडीशन में प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण जो है वो कहाँ से होती हुई,
इसके ऊपर फोकस बिंदु से होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है। तो ये क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है यहाँ से। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष जो है उस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, यहाँ से मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। इस तरीके से ये जो प्रकाश की किरण है ये कहाँ से होती हुई आपतित हो रही है, फोकस बिंदु से होती आपतित हो रही है, वास्तव में नहीं हो रहा है। तो तीसरे नियम की बात करते हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस अपन को यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये C1 है, ये C2 है, ये F1 है और ये F1 है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण जो है वो कहाँ से निकल जाएगी, सीधी निकल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जो है वो कहाँ जा रही है, सीधी। ये O हो गया, ये C1 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये C2 हो गया। तो इस कंडीशन में प्रकाश की किरण जो है सीधी निकल जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से कोई अपवर्तन जो है वो नहीं होगा, मतलब सीधी निकल जाएगी। इस बिंदु से अगर होती हुई लेंस दर्पण के ऊपर लेंस के ऊपर आपतित होती है। तो ये तीन नियम है प्रतिबिंब बनाने के, जिसमें पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के ऊपर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। जब प्रकाश की किरण, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस के अवतल लेंस के ऊपर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, या अपन बोल सकते हैं जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है कि ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस, अवतल लेंस। क्लियर, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई उत्तल लेंस के ऊपर आपतित होती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कौन सी किरण होगी, ये अपवर्तित किरण। तो ये किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष की। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण, ये कौन सी किरण, आपतित किरण। ये कौन सी किरण, अपवर्तित किरण।
तो यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल गई, नहीं निकले तो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, अर्थात कोई विचलन नहीं होता है। तो ये 3 नियम हैं। जब भी हम उत्तल लेंस या उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, इन तीनों नियम में से 2 नियम कम से कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब में 2 अपवर्तित किरण जहाँ पर कटती है वहीं पर क्या बनता है, बिंब का प्रतिबिंब बनता है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में, जैसे अपन ने दर्पण के लिए अलग अलग कंडीशन, अलग अलग स्थिति के आधार पर अपन ने मध्य बिंदु माना सी को, सी के इधर बड़ा, सी के इधर छोटा, क्लियर। तो ये अपन को पता होना चाहिए, क्लियर। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको।